हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि उर्दू का हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो बना रहे हैं, समझे ना। और बहुत लोग इसको पढ़ भी रहे हैं, थोड़ा सा शेयर करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 5वां चैप्टर उर्दू का पढ़ेंगे। 5वां चैप्टर जो है ना, निगार अजीम, जिसका एक टॉपिक है आशियाना, समझे ना। आशियाना को पढ़ेंगे, निगार अजीम का। आशियाना का मतलब होता है घोंसला। क्या होता है? घोंसला होता है आशियाना का मतलब। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, निगार अजीम की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे, तब उनके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पर बात करेंगे, समझे ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहला एक पॉइंट देगा जहाँ से देखिए ये पॉइंट जो हम आपको बतला रहे हैं ना, यहाँ से आपका मारूजी सवालात और इनके अलावा जो मुख्तसर तरीन सवालात है ना, वहीं से बनेगा, समझे ना। तो याद रखिए, जब तक ये चार्ट आपको मालूम नहीं होगा, मुख्तसर तरीन सवालात मालूम ही नहीं होगा, तो मेन क्वेश्चन जो होता है ना, जो मेन क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है ना, वही क्वेश्चन हम आपको क्या करेंगे, लिखाएंगे। बाकी आप मुख्तसर तरीन क्वेश्चन यही देखिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ क्या कि निगार अजीम का, देखिए उनका असल नाम मलका मेहर निगार है। मलका मेहर निगार है। क्वेश्चन ऐसे देगा, निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो निगार अजीम का असल नाम क्या है? मलका मेहर निगार है। तो चलिए इसके बाद क्या है, अगला पॉइंट कि ये उर्दू दुनिया में मशहूर व मकबूल है। उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया था। क्वेश्चन देगा कि निगार अजीम उर्दू के अलावे किस मौजू में एमए किया? तो याद रखिएगा, ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया था। मास्टर ऑफ आर्ट्स जो होता है, एमए का फुल फॉर्म, समझे ना, किस मौजू पर? तो याद रखना है, यानी ड्राइंग और पेंटिंग में क्या किया, एमए किया था। अगला पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर 3 क्या है, उन्होंने सआदत हसन मंटू की अफसाना निगारी की तनकीदी जायजा पेश करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की। पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। क्वेश्चन देगा कि पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की? तो याद रखना, पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की थी? तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हासिल की थी। और उन किसके अफसाना निगार की तनकीदी जायजा ली? तो सआदत हसन मंटू। क्लियर है ना। चलिए अगला है क्या, अफसानों का पहला मजमू। देखो उन्होंने कई अफसाने लिखे हैं ना, लेकिन अब हम लोगों को जो बुक में दिया है ना, पहला जो इसका अफसाना है, इसका नाम है अक्स। क्या नाम है? अक्स, जो 1990 ईस्वी को शाये हुआ था। कब हुआ था शाये? 1990 ईस्वी को। दूसरा मजमुआ एक है गहन। गहन कब शाये हुआ? तो 1999। पहला अक्सर 1990, इसके बाद मजमुआ गहन कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी को शाये हुआ था। उम्मीद करते यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो समझे ना, शाये हो चुका। अगला है, निगार अजीम ने गर्द आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा भी लिखे, है ना। गर्द आवारगी के नाम से क्या किया? एक सफ़रनामा भी लिखे। अच्छा, सफ़रनामा, जब सफ़र के दौरान क्या करते लोग, लिखते हैं ना कुछ, उसको हम लोग बोलते हैं सफ़रनामा। इसी को हिंदी में बोलते हैं यात्रा वृत्तांत, समझे ना। जब कभी गए टूरिस्ट में, तो उनको देखे क्या क्या है, उनको हम लोग क्या किया, अपने डायरी में कितने लिख दिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सफ़रनामा, समझे ना। तो चलिए ये जो चैप्टर है ना, आशियाना, आशियाना का मतलब होता है घोंसला, समझे ना। तो इस चैप्टर का जो मेन किरदार है ना, पहले किरदार पर चर्चा करते हैं। देखिए इसका किरदार है, एक है जरीना है और एक है बरकत अली, है ना। बरकत अली जरीना के क्या है, हस्बैंड है, और ये माँ बाप है, याद रखिएगा। इसके बाद एक है सिराज और एक है इरफाना, बेटा बहू है। किनके बेटा बहू है? जरीना और बरकत अली के बेटा बहू है। कौन? सिराज और इरफाना। इसके बाद एक है सिराज का ही बेटा है अदनान, जिसका उम्र कितना साल है? 9 साल है। इसके बाद एक है फरहान, जिसका उम्र कितना? 5 साल का है, समझे ना। जरीना, बरकत अली माँ बाप है किसका? सिराज का, और सिराज इरफाना बेटा बहू है किनकी? जरीना और बरकत अली का। अदनान 9 साल का बेटा है किसका? सिराज का, और फरहान 5 साल का है किसका है? वही सिराज का। देखिए क्या है इस टॉपिक में आशियाना का मतलब, देखिए क्या है कि मामला कि जरीना और बरकत अली किसी गांव में ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, समझे ना। तो ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, वह अपना काम में लगे हुए थे, लेकिन उनका बेटा पढ़ लिख करके क्या होता है, इसका नौकरी मुलाजमत मिल जाती है। कहाँ पर? बेंगलोर में मिल जाती है, भारत की, समझे ना। एक जगह है बेंगलोर, वही बेंगलोर में उनकी मुलाजमत मिल जाती है, वहीं पर रहते हैं, शादी वगैरह कर लेते हैं, समझे ना। तो शादी होने के बाद इसको 2 बेटा भी हो जाता, अदनान और एक होता फरहान। तो एक बार क्या है, जरीना और बरकत अली घर में रहते रहते
फुर्सत मिला तो चलो कि अपना बेटा के साथ में रहेंगे, यानी बहू इरफाना के साथ रहेंगे, गुजारेंगे ज़िंदगी गुजर बसर। और इसके बाद क्या हुआ, वो चले गए, समझे ना, बेंगलोर चले गए और यहीं पर रहने लगे, समझे ना। ज़िंदगी अच्छी से गुजर रही थी, सारा चीज़ जो है ना उनको बैठे बैठे खाना वगैरह मिलने लगा। लेकिन है क्या कि समाज में एक गांव समाज में क्या होता है कि वो आदमी बैठ करके नहीं रहना चाहता है, समझे। हमेशा अगर बैठ करके रहेगा तो मन थोड़ा सा थकावट सा महसूस होने लगेगा। इनके बाद शहरों का ज़िंदगी थोड़ा सा अजीब तरीके से ज़िंदगी गुजर हो सकता है। एक बंद कमरे में ज़िंदगी गुजर बसर करिए, समझे ना, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन कभी कभी ज़रीना और बरकत अली को चाहता था कि मन लगता है कि कोई काम करो अच्छा होगा, इसीलिए क्या होता है ज़रीना क्या करता है, कभी कभी अपना इरफाना बहू के साथ देता है काम करने के लिए। लेकिन बहू इरफाना क्या करता है, कहता अम्मी जान आप घर में बैठे रहो ना, क्यों इतना तकलीफ ले रहे हो, समझे ना। हर बात में क्या करते हैं उनको टोक देता है कि नहीं आप बैठे रहो, आप किताब पढ़ो, अखबार पढ़ो, यानी अदनान और फरहान के साथ खेला करो, समझे, यही काम था उनका। लेकिन उनको हमें मन नहीं लगने लगा, तो एक दिन के बाद हर काम पर उसको टोक दिया करता था, सोचा कि नहीं काम करने के लिए देते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि इरफाना का भी मुलाजमत लगने लगता है कि इरफाना का भी जो है ना मुलाजमत नौकरी, तो उनको सिराज को कहता है ऐसा करो ना इरफाना का भी नौकरी लगवा दो। जब लग गया है तो सिराज कहता है कि नहीं, बड़े बड़े शहरों में जो भीड़ भाड़ बहुत होता है बस वगैरह में, तो इसी वजह से इरफाना का नौकरी नहीं लगवाया जाता है। लेकिन समझे ना, तो ज़रीना जो है हर काम करने के लिए चाहता है लेकिन करने के लिए नहीं देता है। तो एक दिन की बात है, ज़रीना बरकत अली में दोनों गुफ्तगू हो रही थी। इसी गुफ्तगू के दौरान क्या होता है, ज़रीना बरकत अली को कहता है कि यानी मन थक गया है पढ़ते, किताब पढ़ते पढ़ते, अखबार पढ़ते पढ़ते, तो ऐसा करो ना, चलो अब अपना यानी घर घोंसला फिर से क्या करेंगे, आबाद कर देंगे। इसके बाद होता है क्या, बेंगलोर छोड़ करके शहर आता है, फिर अपना घोंसला को क्या करता है, आबाद कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि अपना घर अपना होता है, जहाँ अपनी हुक्मरानी चलती है, अपनी मनमर्जी चलती है। बाकी दूसरों का घर तो दूसरों का जैसा होता है, जहाँ पर दूसरों को नौकर का जैसा जिंदगी गुजर बसर करना पड़ता है। तो अपना घर आज़ादी का घर होता है, समझे, चाहे फूस का घर क्यों नहीं हो। तो चलिए अब देखिए मुख्तसर तरीन सवालात है, कई मुख्तसर तरीन सवालात हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, निगार अज़ीम का असल नाम क्या है, तो निगार अज़ीम का असल नाम मलका मेहर निगार है। तो यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ सवाल है निगार अज़ीम का असल नाम क्या है, तो निगार अज़ीम का ऐसे लिखना है, निगार अज़ीम का असल नाम मलका मेहर निगार है। अगला क्वेश्चन, निगार अज़ीम ने किस मौजू में एमए किया, निगार अज़ीम ने ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया था। निगार अज़ीम की पहला ऑप्शन है मजमू का नाम क्या है, तो अक्स है। इसी तरह नज़्म, निगार अज़ीम का मजमू गहन कब शाही हुआ, तो देख लीजिए गहन कब शाही हुआ, 1999 ईस्वी को शाही हुआ। निगार अज़ीम के सफ़रनामा का नाम बताइए, तो गर्द आवारगी है। देखिए मुख्तसर तरीन सवालात भी बन गया, इसके बाद आपका मारूजी सवालात अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो चलिए जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन है, समझिए ये दोनों क्वेश्चन, हर टॉपिक का हम लोग 1-2 क्वेश्चन लिखाते हैं। जो मेन क्वेश्चन रहता है ना लॉन्ग में, जो पूछने की अधिकतर संभावना रहता है, उसी को हम लोग चर्चा करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या, सिराज की वालदा, समझे ना, वालदा अपने बेटे के घर पर उकताहट महसूस क्यों करने लगे, समझे ना, तो कारण क्या है उन पर बात करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बरकत अली और उनकी बीवी ज़रीना अपने बेटे सिराज और बहू इरफाना के साथ रहते थे, समझे ना। शुरू में हालात ठीक थे, लेकिन क्या हुआ, रफ्ता रफ्ता का मतलब था धीरे धीरे, है ना, रफ्ता रिश्तों में दरार पड़ने लगा। दरार का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे रिश्ता में क्या होता है, मतलब कहीं अगर बात करेंगे कि कहीं अगर एक साथ रहेंगे ना, तो धीरे धीरे रिश्ता में क्या होगा, दरार पड़ने लगेगा, टूटने लगेगा, समझे ना, रिश्ते में दरार पड़ने लगा। बरकत अली एक दिन ज़रीना से कहते हैं, समझे, यहाँ से फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, थक गया हूँ मैं आराम करते करते और किताबें पढ़ते पढ़ते, शायद हमने यहाँ आकर गलती की, यही सब कुछ सोचकर यहाँ पर उकताहट महसूस करने लगते हैं, समझे, याद रखिएगा। कौन, सिराज और बरकत अली अपने बेटे के घर पर। अगला क्वेश्चन है, यानी अगला क्वेश्चन क्या है, ज़ेर निसाब। ज़ेर निसाब का मतलब आपका सिलेबस में जो दिया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं ज़ेर निसाब, यानी ज़ेर निसाब अफसाना आशियाना के मरकजी किरदार पर रोशनी डाले। मरकजी का मतलब मेन किरदार जो है ना, उन पर रोशनी डालिए। क्या कह रहा, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर का, समझ में आ रही है ना बात। तो चलिए यहाँ लिखा हुआ क्या, ज़ेर निसाब अफसाना आशियाना के मरकजी किरदार बरकत अली और उनकी बीवी ज़रीना है। समझ में आई बात, यहाँ क्या लिखा हुआ, ज़ेर निसाब अफसाना आशियाना के मरकजी किरदार बरकत अली और उनकी बीवी ज़रीना है, समझे ना। बरकत अली नौकरी से सबकदोश, अच्छा सबकदोश का मतलब क्या होता है, रिटायर, समझे ना, रिटायर होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सबकदोश, सबकदोश हो चुके हैं।
और तन्हाई महसूस करते हुए अपने बेटे के, तन्हाई का मतलब अकेलापन, समझे ना, तन्हाई महसूस करते हुए अपने बेटे बहू के साथ रहने लगते हैं। यहाँ पर रहने छूट गया है, साथ रहने लगते हैं, है ना, रहने लगते हैं। कुछ दिनों तक हालात ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हर काम के लिए उन्हें बीवी बेटी का मोहताज होना पसंद नहीं आया। समझे, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक थे लेकिन धीरे धीरे हर काम के लिए क्या है, उन्हें बहू बेटे का मोहताज होना पसंद नहीं आया। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करना है। उन्होंने ज़रीना से अपने दिल की बात कही और ज़रीना ने सोचा कि अपना घर अपना होता है, जहाँ क्या है अपनी हुक्मरानी होती है, किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता है। यह सोचकर ज़रीना ने फिर अपना आशियाना आबाद करने का सोच लिया। समझ में आई बात। तो यह है क्या है, इसका मरकज़ी यानी ज़ेर निसाब अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार। यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, इसीलिए दोनों क्वेश्चन को आप कॉपी निकालिएगा। देखिए हर टॉपिक का आप जो है ना फेयर करते चलेंगे, समझे ना, और हर टॉपिक को आप पढ़ाया जाएगा। अब कुछ ही दिन के बाद आपका हिंदी भी शुरुआत हो जाएगी। 9th क्लास से 12th क्लास का सोशल साइंस, हिंदी, उर्दू, सारा चीज़, हिंदी व्याकरण, उर्दू ग्रामर, सारा चीज़ की पढ़ाई होगी। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझे ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, यहीं तक रखते हैं जब तक, समझे ना। तो जय हिंद, जय भारत।